सोचिए, भारत के 800 साल के लंबे इतिहास में 3 महान राजा, 3 अलग अलग सदियों में, लेकिन उन सभी की लड़ाई का जज्बा एक ही था। ये सिर्फ कुछ पन्नों की कहानी नहीं है, बल्कि ये वो गाथा है जो दिखाती है कि कैसे मुश्किल हालात में भी प्रतिरोध की भावना जिंदा रहती है। तो फिर आखिर वो कौन सी कड़ी है जो इन 3 महान योद्धाओं को 800 साल के इतने लंबे फासले के बाद भी एक दूसरे से जोड़ती है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए हमारे साथ समय के इस सफर पर और जानते हैं कि कैसे इन 3 शासकों ने, जो अलग अलग दौर में जिए, एक ही मकसद के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 8वीं सदी, फिर 12वीं और उसके बाद 16वीं सदी। मतलब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे दौर की जो शुरुआती मध्यकाल से शुरू होकर मुगल साम्राज्य के चरम तक जाता है। तो सवाल यह है कि आखिर ये महान हस्तियां बनी कैसे? देखिए, सिंहासन तक का उनका रास्ता कोई किस्मत का खेल नहीं था। इसकी नींव तो उनके बचपन में ही रख दी गई थी। और दिलचस्प बात यह है कि इन सभी के पालन पोषण में एक बात कॉमन थी। इनकी पहचान युद्ध के मैदान और गहरे सांस्कृतिक मूल्यों की भट्ठी में तैयार हुई थी। बचपन से ही इन्हें वीरता की कहानियां सुनाई गईं और ये सिखाया गया कि अपनी मिट्टी की रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और इनमें से हर एक योद्धा के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी, एक ऐसा ताकतवर साम्राज्य जो अपनी सीमाओं को लगातार बढ़ाना चाहता था। ये टाइमलाइन देखिए, ये सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये उन लगातार बाहरी हमलों की एक तस्वीर है जिसने हर राजा के शासनकाल को मुश्किलों से भर दिया था और हर कदम पर उनकी हिम्मत का इम्तिहान लिया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती हमेशा बाहर से आने वाली हमलावर सेना नहीं होती। कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन तो घर के अंदर ही छिपा होता है। और यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। बाहरी दुश्मन से तो लड़ा जा सकता था, लेकिन घर के अंदर की फूट एक ऐसी कमजोरी साबित हुई जिसने बार बार नुकसान पहुंचाया। यहां आंतरिक संघर्ष की 2 बिल्कुल अलग लेकिन दर्दनाक तस्वीरें हैं। एक तरफ पृथ्वीराज के सामने एक ताकतवर पड़ोसी राजा की दुश्मनी थी, तो दूसरी तरफ महाराणा प्रताप को अपने ही सगे भाइयों के विश्वासघात का सामना करना पड़ा। चलिए अब चलते हैं उन जंग के मैदानों पर जहां इन संघर्षों ने भारतीय इतिहास की कुछ सबसे यादगार लड़ाइयों को जन्म दिया। 8वीं सदी में बप्पा रावल ने सिर्फ अपने राज्य को नहीं बचाया, बल्कि उन्होंने एक ऐसा पलटवार किया जिसने अरब सेनाओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। और इस जीत ने लगभग 150 सालों तक भारत की पश्चिमी सीमा को सुरक्षित रखा। ये कहानी है एक ही मैदान पर लड़ी गई 2 लड़ाइयों की, और ये दिखाती है कि कैसे एक लड़ाई में सम्मान की जीत हुई, लेकिन दूसरी लड़ाई में उसी सम्मान का फायदा धोखे से उठाया गया, जिसने इतिहास का रुख ही बदल दिया। 4 गुना। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। इसका मतलब है कि दुश्मन की ताकत आपसे कहीं ज्यादा है। ऐसे में जब संख्या आपके खिलाफ हो, तो आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है आपकी रणनीति और अपने इलाके की समझ। और जब हम वीरता की बात करते हैं तो चेतक का जिक्र जरूर होता है। चेतक की कहानी सिर्फ एक घोड़े की कहानी नहीं है, ये उस गहरी वफादारी की मिसाल है जो प्रताप ने अपने जानवरों तक में जगाई थी। ये एक ऐसा रिश्ता था जो हमेशा के लिए अमर हो गया। देखिए, लड़ाइयां तो मैदान पर खत्म हो गई, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में असली सवाल और बहस तो यहीं से शुरू होते हैं। तो आखिर जीता कौन? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतिहासकारों को 2 अलग अलग खेमों में बांट देता है। सरकारी इतिहास कुछ और कहता है, तो वहीं स्थानीय कहानियां और नई रिसर्च एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करती हैं। पृथ्वीराज के आखिरी दिनों की कहानी एक पहेली जैसी है। कोई कहता है कि उन्होंने गजनी में दुश्मन को मारकर जान दी, तो कुछ ऐतिहासिक सबूत कहते हैं कि उन्हें लड़ाई के बाद मार दिया गया। और तो और कुछ सिक्के ये इशारा करते हैं कि शायद उन्होंने कुछ समय तक गोरी के अधीन शासन भी किया। सच क्या है, ये आज भी एक राज है। और यही बहस हल्दी घाटी के नतीजे को लेकर भी छिड़ती है। पारंपरिक तौर पर इसे मुगलों की जीत माना जाता है क्योंकि प्रताप को मैदान छोड़ना पड़ा, लेकिन एक दूसरा नजरिया यह कहता है कि असल में मेवाड़ की रणनीतिक जीत थी, क्योंकि मुगल सेना अपने असली मकसद यानी प्रताप को पकड़ने में नाकाम रही। तो आखिर में बप्पा रावल, पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप को कौन सी चीज जोड़ती है? वो है उनकी विरासत, हार ना मानने और अपनी संप्रभुता के लिए खड़े होने का वो जज्बा जो आज भी लोगों को प्रेरणा देता है। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है, किसी नायक की असली विरासत को कैसे मापा जाना चाहिए? मैदान में जीती गई लड़ाइयों से या फिर उन सिद्धांतों से जिनके लिए वो कभी झुके नहीं?